प्यारे विद्यार्थी, आपको पुनः अपनी प्रयोगशाला पर मैं उमेश तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। इसको हम आपको वास्तविक संख्याएं पुनः रिवीजन करवा रहा हूँ। बोर्ड परीक्षा एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए आपको बताए थे कि विभाजन प्रमेय क्या होती है। उसमें बताया गया था, परिभाषा दी ही गई है, इसमें समझ लो यदि कोई दो धनात्मक संख्या दी गई है तो इसमें कोई धनात्मक को संख्या ए और बी दिया गया है। क्या दिया गया है? ए और बी दिया गया है। तो इसमें कोई भी संख्या क्या हो, क्यू और आर हो, तो इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बी दो संख्या है, क्यू क्या है? भागफल है, आर क्या है? शेषफल होता है। जैसे 50 दिया गया है, इसको 60 गुणे 47 प्लस 1। अब देखो यहाँ क्या है, क्यू का मान आर है और आर का क्यू का मान 7 है और आर का मान 1 है। इस तरह ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। क्या है बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से हम इसका उपयोग क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से मुझे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। जैसे 7 और 50 का एचसीएफ ज्ञात करना है तो ये किया जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक किया जाता है जब तक कि आर का रेशियो देखो, आर का मान 0 के बराबर नहीं है। जब तक कि आर का मान 0 के बराबर न हो तब तक किया जाता है। इसके बाद देखिए अब क्या है, यहाँ अब आपका हो जाएगा, अब यहाँ ए हो जाएगा 7 और ए हो जाएगा 7 और क्या कहते हैं, बी हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 1। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ देखो, इसको लिखेंगे 7 बराबर 1 गुणे 7 प्लस 0। अब यहाँ देखो आर बराबर 0 है, आर बराबर क्या है? 0। तो इसका क्या मतलब है? 7 और 50 का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 7 का 50 बराबर कितना हो जाएगा? 1। आया समझ में नहीं? अब ये हो गया। इसके बाद आपको बताया गया था दूसरा, इसको बहुत का उदाहरण बता दें। चलो देखिए, अंकगणित के आधार के प्रमेय। इसमें बताया गया था कोई भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य खंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन उनके क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 4। मान लीजिए 6 है, 6 कोई भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को इसके अभाज्य खंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसके क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसके क्रम को क्या किया जाए? इसके क्रम को ध्यान न देने का मतलब है, इसका क्रम चाहे तो कोई 3 करो, 3 गुणे 2 करो, इसका मान क्या होगा? बराबर होगा। इसी को क्या कहा जाता है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। और भी उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे 15 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 5। 15 में क्या लिखा जाएगा? 3 गुणे 5। अब चाहे 3 गुणे 5 लिखो और चाहे 5 गुणे 3 लिखो, इसके क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये 6 और 15 कैसे है? भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम का मतलब इसका क्रम देखना नहीं, पहला दूसरा, दूसरा पहला या और संख्याएं हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया जाता है? यदि कोई दो संख्याएं दिया हो और दो संख्याएं और लासा में क्या संबंध होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ ए कामा बी, एलसीएम ए कामा बी। जैसे इसमें क्या होगा? इसमें 4 चीजें हैं, 4 चीजों में से 3 चीजें आपको दी रहेंगी, चौथा चीजें मुझे ज्ञात करना है। मान लीजिए एक संख्या मान लीजिए दिया गया 25 और दूसरी
संख्या दी गई है 35 और इसका एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 5 है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बताएं दोनों संख्याओं का गुणनफल 25 × 35, प्रथम संख्या का लासा उसका मासा, ये एचसीएफ दिया गया। एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 25 कामा 35, 5 से कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा, 25 × 175, यानी इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम हो जाएगा कितना आ जाएगा, 175। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम आपको कल बताएंगे।